गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोने, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोने, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि बनी भारी बजाऊं, हर एक छवि बनी भारी बजाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हर एक गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, और जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों में दर्शन पाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, प्यास दात के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आए, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। युगल छवि बन बन जाऊं, एक युगल छवि बन बन जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री बाल कृष्ण तेरी आरती, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस मान में सन्मान में समान में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस योग में परियोग में स्वतंत्र में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में जिस काल में पंडाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चाहे कौसे मैं चाहे मथुरा, जय हो।
की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। विष्णुदेव भगवान की जय। साईनाथ महाराज की जय हो। संत भैया महाराज की जय हो। संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय हो। संत नामदेव महाराज की जय हो। वेद व्यास भगवान की सुखदेव मुनि की जय। परीक्षित महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब दिव्यन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो कल की कथा हम लोगों ने कहाँ तक श्रवण किए थे बताओ ना। कल की कथा आप लोगों ने कहाँ तक श्रवण किए थे? योगी आया किसकी कथा? कथा सुनती जा रहे हैं आप। दरगाह साहब वाह वाह होंगे। नामकरण संस्कार के बाद ही बहुत सारी कथाएं हुई है। भगवान भोलेनाथ आए और रामावतार भगवान ने ताड़का को, भगवान ने यहाँ कृष्णावतार में पूतना का भी भगवान ने खूब अंधन सलमा को लेते हुए और 6-6 महीने उसको चला है। आज हमें आपको 6 मिनट अगर उसको करना होता तो फिर ध्यान दीजिए, शरीर से बुढ़ा अगर इंसान बन भी जावे, कथा का प्रसंग हम दे चुके हैं लेकिन फिर से कह रहे हैं 8 जगह जाओ तो मुस्कुराते रहो। कितनी भी शरीर पीड़ा हो, कितना भी दर्द हो, ध्यान देना। हम पहले दिवस ये कहे कि अब तो हम लोग साक्षात नारायण से जुड़ चुके हैं, एग्रीमेंट हो चुका है, 11 दिनों तक बड़भागी हैं, कुछ भी कष्ट नहीं होगा। उसी प्रकार कहीं आप उत्सव में जाएं तो आप मुस्कुराते रहें, मस्त रहिए। कहीं कोई मांगलिक है तो आप वहाँ भी जाए, आप प्रसन्न मुद्रा में रहिए। कहीं कोई भगवान की यज्ञ पूजा पाठ हो रही है, वहाँ भी मस्त रहिए। किसी बहन भाई अपने अतिथि, अपने इष्ट मित्र भाई बंधुओं के पास जाए तो आपको, अपने नात रिश्तेदार के यहाँ भी जाए तो आप मस्त रहिए। लेकिन दूसरे के लोग देखकर स्वतः लोग ग्रसित हो जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। दूसरे के अगर हम आप धन तिवारी जी, आज हमारे तीर्थनाथ तिवारी जी पधारे, शरीर से बड़ा तकलीफ में चल रहे हैं आज कई महीनों से। भगवान ठाकुर जी आपको आरोग्यवान बनाए, आपको दीर्घायु बनाए, आपकी लंबी उम्र हो, भगवती महती कृपा। जो बेचारे आज कई वर्षों से बहुत चढ़बड़ के हिस्सा लेते थे, आज शरीर से संकट में है। भगवान आपको खूब लंबी उम्र दे, बच्चे दीर्घायु हो, सभी माताओं को सौभाग्य अजर अमर हो। उस प्रकार आप कहीं सत्संग में जाएं, आप खूब मुस्कुराते रहें, मस्त रहिए। ध्यान देना, दूसरे जगह आप जब जाएंगे ना, अगला इंसान आपको जल, जलपान, भोजन, पानी जो कुछ होगा आपको सब कुछ खिलाता है, लेकिन तो भी आप पल पल आप वहाँ से टूट जाते हैं। आज यहाँ कल एक देवी ने कहा, गुरुदेव रोज 11 बजे जाते हैं, छोड़ी नहीं कल कहीं भी। हमने तो सुना था कि बच जाएंगे लेकिन बचे नहीं कल। हाँ, वही कथा 7 दिन पूरा हो जाती है, पता नहीं कौन सी कथा कह रहे हैं, इतनी सुंदर कथा कह रहे हैं, इतनी अच्छी कथा कह रहे हैं, लेकिन तो भी रोज 11 बजे जाते हैं। ध्यान देना, मसाला अगर नहीं होता ना तो हम भी सोचते कि कल जल्दी आरती हमारा पेट छूट जाए, आपका भी छूट जाए, मेरा भी छूट जाए, लेकिन 2 दिन की कृपा है। आज आप लोगों की ममता का आगमन को लेकर आप लोगों ने हमें यहाँ बिठाया है। हमारे अंदर जो कुछ भी है, हम एक भी वस्तु को छुपाएंगे नहीं, चुराएंगे नहीं, सब कुछ लुटा के दे के जाएंगे, ताकि आप सभी का जीवन धन सुख संपदा से, ज्ञान चक्रों से भरा है।
जबकि बहुत ही व्यस्तता थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बड़ा आग्रह, बड़ा अन्य, बड़ा विनय आप लोगों ने किया। 2 दिवस की कथा तो और अग्रसर हो गई। तो भगवान की कृपा से लता नाम की गोपी है, विशाखा नाम की गोपी है। सभी गोपियों ने भगवान को छछिया भर छाछ पे नचाए हुए, ध्यान देना, माखन मिश्री का लाल रस देकर प्रभु को नचा रही, धन्य हो देवी, प्रभु को नचा रही। जिन भगवान के दरबार में 2-2 लाख गैया एक उत्सव दान होता है, आज उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को, ब्रज की गोपियों को कितना अद्भुत, कितना चिन्मय इनका स्वरूप है, कितना इनका प्रेम भरा है कि जो आज भगवान लता नाम की गोपी है, उसके घर पे भगवान श्री सत्यनारायण की कथा होने वाली है। चौकी सजाई गई, पीला वस्त्र बिछाया गया, खूब पीले खंभे बांधे गए और उस पर भगवान कि इस पूरे ब्रज में हमसे बड़ा भगवान कौन है, मेरे से बड़ा भगवान कौन है। ध्यान देना, वहां पर स्वान छोटे से शिशु ले जाकर बिठाए, इन्हें कुत्ते को चौकी पर बिठाए, वो भी उलाहना लेकर भैया। यशोदा जी सुनती हो, ओ यशोदा महारानी तेरा नटखट छोरा है ना, उलाहना लेकर बाबा नंद भगवान ठाकुर जी की पूजा करी, धूप पाठ अर्घ आचमनी, पंचामृत से दूध है, दधी है, घृत है, शर्करा है, शहद है, खूब स्नान करा रहे। ध्यान देना, प्रभु पहुंचे हुए और भगवान ने नहीं देखा कि यह है श्री सत्यनारायण है, उन्होंने देखा है रसगुल्ला बड़ा मीठा है, जिह्वा से पानी गिर रहा है। सब कुछ संपूर्ण सामग्री पूजन करिए। ध्यान देना, आज हमारे दिल में था, सच्ची घटना कह रहा हूँ कि तुलसी का माला भगवान को अर्पण हो जाए। पता नहीं कौन सी देवी लाई है, आज भगवान का पूरा दरबार सजाई है। श्री धाम वृंदावन जैसा यह आपने भवन भगवान का सजाया है। आप सभी की झोली में ठाकुर जी से कहता हूँ, हे गोविंद, हे नारायण, हे माधव, इतना धन दे दे भगवान, इतना धन दे दे, हे मैया लक्ष्मी, तू कहीं वैकुंठ स्थान नाले मेरे समस्त भक्तों के हृदय घर में जाके, व्यापार में जाके तो बैठ, इतना धन दे दे माँ। यही अन्वय विनय करना भगवान साहब सभी की। उसी प्रकार 5000 रुपए का हार फूल लाओ, उतना प्रिय नहीं भगवान की तुलसी की चूंकि तुलसी नहीं रोकांच रत्न रोकांच मंजरी भाव मोक्ष पदार्थ हर प्रयामा बहुत प्रिय है भगवान। यानी आप ये समझो 1 किलो सोना भी भगवान को चढ़ा दो, भगवान आपके सुवर्ण को नहीं देखते हैं, लेकिन एक तुलसी का बिरवा चढ़ा दीजिए, भगवान से ग्रहण कर लेते हैं। और अगर मंत्र नहीं भी बोला जाए तो भी भगवान ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान की तुलसी अति प्रिय। यशोदा जी को उलाहना सभी गोपियों का। बाबा नंद, ध्यान देना, समाधि अगर मन पूजा पाठ नहीं लगता हो, अपने शरीर पर पीताम्बरी से गमछे, चादर, साड़ी, जो भी पिछोड़े इत्यादि आप सभी के पास हो गए, आप उससे अपने अंगों को आप ढक लें और उस पर आप भगवान का भजन करें। बड़ी सुंदर समाधि लगती है, जिससे भगवान के भक्ति का 2 साधन है। अगर संसार के इंसान में आप लगे रहेंगे तो परमात्मा चिंतन नहीं होगा, परमात्मा चिंतन नहीं होगा। इसलिए अगर आप अपने संसार के लोगों से आप थोड़ा दूरी बनाएंगे ना, तो भगवत शरणागति होकर बड़ा आनंद ही आनंद मिलेगा। इस प्रकार अगर वो भी ना हो तो अपने आप सर को ढक लेवें, आंखों को बंद कर लेवें और आप उस परमात्मा के लिए आप परमात्मा चिंतन करें। ये समाधि का सबसे बड़ा साधन है। बाबा नंद ने यही किया। लाला खड़े हुए हैं, उनको तो मन में वही रसगुल्ला बड़ा मीठा है भैया, तो बहुत सुंदर, जीवा से पानी गिर रहा है। उठाए शालिग्राम भगवान को गपक गए। लाला माला पूरा हो, लाला तूने शालिग्राम भगवान को देखा क्या? शालिग्राम भगवान दाहिने मुखमंडल पड़े हुए। लाला तूने भगवान
भगवान को देखा क्या, शालिग्राम भगवान शुक्राणु को देखा क्या? ध्यान देना, यहाँ तो खुला हुआ है, भगवान शालिग्राम पड़े हुए हैं। वो भी बुलाना, यशोदा जी सुनते हो, इतने अनुष्कर छोड़ा है ना, देखो मेरे शालिग्राम भगवान। ध्यान देना, बाबा नंद ने आज पहली फटकार लगाई और तुरंत शालिग्राम जी बाहर गए। उठा के लाए, फिर से ब्राह्मण बुलाए, उनका संस्कार हो रहा है, उनका प्रतिष्ठा की जा रही है। 1100 ब्राह्मण बुलाए गए। आज हम लोग ब्राह्मण कितने हैं? एक ब्राह्मण को बुलाने के लिए जीवन बीत जाते हैं, एक उत्सव करने के लिए जिंदगी सालों साल की कमाई लग जाती है। ऐसा कृपा भगवान ने करी है, जिससे दूसरी गोपी है जो तोष नाम की गोपी है, उसके जो पति परमेश्वर हैं, ब्रज के बसैया हैं, सबसे ध्यान देना, सबसे मोटे पूरे ब्रज वही हैं। उनकी शरीर बहुत लंबी नहीं है, लेकिन जितने लंबे उतने बेड़े हुए हैं, और मोच बड़ी तीव्र गति से है। तोष नाम के पति हैं, उनके पति हैं, जिन्होंने बड़े हर्ष उल्लास के साथ अहंकार बस बहुत चोरी हो चुकी है। मैं अपने घर में माखन मिश्री को मैं किसी ब्रजवासियों को चोरी करने नहीं दूंगा। जहां पर भगवान के सुंदर सुंदर भगवान के बाल सखा हैं, तोष है, प्रतोष है, मनसुखा है, मधुमंगल है, पूर्णमासी का बेटा मधुमंगल है। आज वही कन्हैया 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 बहुत भूख लगी है, दाऊ भैया बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खिलाओ ना, बहुत भूख लगी। ध्यान देना, आज भूख लगी है, इस प्रकार भगवान का अन्य विनय कर रहे हैं, जिससे आज भगवान अपने सखाओं के साथ देवियां आप सब रख दीजिए, भगवान हरि को सुंदर सा भोग लगे और सबका संकल्प लिया जाएगा। ध्यान देना, इतनी तीव्र गति से उनकी श्वासें चल रही हैं। रात्रि 12 बजे हैं। भगवान ने आज किसी गोपी के घर में मुझे डाका डालना होगा, चोरी करना होगा, किस प्रकार उसका मान चुराते हैं भगवान। उसके साथ तो भगवान ने चुराया है। माखन मिश्री भगवान ने एक कण पूरे भागवत में कहीं स्पष्ट नहीं हुआ है कि जिससे भगवान ने लिया है। सर्वे तदैव प्रतिपादितं गिरिं देवीं परिजात यशोदतां गिरः समभक्ति पारयोजनेन परिश्रुतं श्रवणं दधाति परिश्रुतं यो श्रवणं दधाति। और जहाँ पर माखन मिश्र को रखा हुआ है, मटकी अपने सन्मुख बांधा हुआ है, उसी के नीचे अपनी चालपाई लेकर सोए हुए हैं। ध्यान देना, उन जब श्वास लेते उनकी मोच 1.25 फीट ऊपर जाती थी, नीचे आती थी, बड़ी मोच थी। श्वास लेते थे, जैसे लोग सोते समय लोगों की निद्रा में आवाज आती है, उसी प्रकार वो ब्लड चलती, कुछ कहो नहीं, वो ब्लड चलती, कुछ कहो नहीं। आज भगवान ने क्या किया कि अब सन्मुख सोए हुए कैसे पाएंगे, इसलिए सभी अपने बाल सखाओं के साथ भगवान ने उठाए और उनको ले जाकर दूर से चारपाई के साथ किए हुए हैं। इतने में सभी बच्चों के साथ भगवान सभी अपने बाल सखाओं प्रभु ने नीचे के भगवान ऊपर गए हैं, जिससे आज मटकी पूरी है। समस्त अपने बाल सखाओं को भगवान ने माखन मिश्री प्रदान करी है, और सभी अपने सखाओं को भगवान ने छोड़ देते हैं, बाद में कुछ भी नहीं। ध्यान देना, पूरे 5 उंगली से भगवान लगाते हैं अपने उधर ओष्ठ पर, मंडल पर, रंगे हाथ पकड़ा हुआ। पूरा कोलाहल मचो, मटकी फोड़ो, माखन खायो, माखन खायो, माखन खायो। गोपियों ने आज हाथ पकड़ कर लेकर आ गए। जब भी आप श्री धाम वृंदावन जाएं, नंदगांव आप जब जाएंगे, नंदगांव में आज भी ब्रज की गोपियां पल्लू में हैं, आपके सामने मुखड़ा नहीं खोलती, और वो मीठी वाणी
वाणी बोलती वो मीठी वाणी आपको रबड़ी मिठाई खिलाएंगे, इतना सुंदर लस्सी पिलाएंगे जिसकी कीमत है 15 से 20 रुपये, पेट भर जाता है। और अगर आपके पास पैसा नहीं तो भी आप मत दीजिए, लेकिन वो आपको इतना प्रेम देंगी, इतना प्रेम देंगी, कुछ कहो नहीं। ये जिसके चक्कर में हम लोग जीवन भर पड़े हैं ना, उसकी भी याद ही नहीं आती है। ये रोटी चपाती जो लोग बनाते हैं जीवन भर खा रहे हैं, इतना आनंद है। भगवान का मंगलाचरण, मंगला आरती होती है, माखन मिलता है, थोड़ा सा लगेगा कि 56 प्रकार के व्यंजन को हम लोगों ने पान कर लिया, इतना सुंदर। वो गोपी हाथ पकड़ कर लेकर आ रही है, ध्यान देना, और पल्लू ली हुई है। गोपी आगे आगे, भगवान कृष्ण बलराम पीछे पीछे आ रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं, जय पीछे पीछे चलते चले आ रहे हैं। आई है ओ यशोदा महारानी, ये तेरा नटखट छोरा है ना, मैं रंगे हाथ पकड़ कर ला रही, ध्यान देना। भगवान ने समझ गए आज तो माँ के हाथों पिट जाएंगे, इसलिए भगवान ने अपनी छवि को बढ़ाए हुए हैं। सभी गोपियां जो साथ में पकड़ के लेके आ रहे हैं, आज गोपियां पल्लों में हैं। भगवान ने किसी गैर पति का हाथ पकड़ाकर भगवान आरक्षित होते हैं। आई है मैया, देख रही है, कुलाला लेकर आ रही है, मेरे बच्चों को रंगे हाथ पकड़ के ला रही हूँ, और कृष्ण बल्लभ अपने माँ के आंगन में है। ध्यान देना, जब पल्लू उठाती है किसी गैर पति का हाथ दिखती तो वहां पर चुप हो जाती है। तू कैसा उलाहना लेकर आ रही, तू कैसी गोपी है कि मेरे बच्चों को तू बदनाम करने के लिए आई है। ध्यान देना, माताओं को सब कुछ सहन है, लेकिन अपने बच्चों की गलती पकड़ नहीं आती, चाहे कुछ भी कर डाले। पिता का दिल कठोर है, लेकिन माताओं का प्रेम इतना वात्सल्य बढ़ा हुआ, इतना बढ़ा हुआ, अपने बच्चों की गलती को नहीं। मुझे खुद अपने शरीर पर कष्ट सहना होगा, चलेगा, लेकिन हम अपने बच्चों की गलती नहीं स्वीकार कर सकते। आज कृष्ण बलराम अपने भवन में है। मैया, मैंने कोई भी मटकी नहीं फोड़ी, मैया मैं तो आपके सामने, मैं तो गया ही नहीं, सीधे सीधे निकल गए। सभी गोपियां आज उलाहना लेकर आ रही हैं, सारा भजमंडल घूम रहा है। आई छोटे से भजन लोग अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। सुनो कन्हैया अजी सुनती हो, सुनो कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, सुनो कन्हैया, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, वरना मैं जाऊंगी माँ यशोदा के पास, वरना मैं जाऊंगी माँ यशोदा के पास। सुनो कन्हैया 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 कन्हैया, सुनो कन्हैया, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, वरना मैं जाऊंगी माँ यशोदा के पास, वरना मैं जाऊंगी माँ यशोदा के पास। जय हो राधे, ठाकुर जी का भवन है, किसी प्रकार को लज्जा नहीं चलेगी। जय हो। भवन हमारे सभी मस्ती घूमते रहे। मेरे भाइयों से निवेदन है, हो कर चोरी करता है तू, कहना ना मानता है, मटकी को फोड़ता तू, पहिया मरोड़ता है। कर चोरी करता है तू, कहना ना मानता है, मटकी को फोड़ता तू, पहिया मरोड़ता है, मटकी को फोड़ता तू, पहिया मरोड़ता है। ध्यान देना, आज हम
लोगों के लिए बहुत बड़ा एक उत्सव है। वैसे संत ऐसे मनुष्य इस पंडाल परिसर को सजाए हुए हैं। हम लोगों में लज्जा है, हम लोगों में लज्जा है। देखिए ना, साक्षात भगवान हरि के अवतार में आप आए हुए हैं और आज पूरे इस दरबार को सजाए हुए हैं। इस बाबा के लिए आप सभी लोग दोनों हाथ आइए, मस्ती में झूमते हुए, किसी प्रकार को लज्जा नहीं जाए। हो कर चोरी करता है तू, कहना ना मानता है, मटकी को फोड़ता है, महिला मरोड़ता है। हो सुनो रत लाला ओ ब्रजपाला, सुनो रत लाला ओ ब्रजपाला, मान लो मेरी बात, वरना मैं जाऊंगी माँ यशोदा के पास, वरना मैं जाऊंगी माँ यशोदा के पास, वरना मैं जाऊंगी माँ यशोदा के पास। कहाँ से और हम लोग कार्ड ढूंढते हैं, निमंत्रण खोजते हैं, जिंदगी भर से पेपर का महत्व देते हैं। ध्यान देना, इस वाणी का महत्व नहीं है। और लोग पत्र पढ़ा तो मुझसे दर्शन लग गया। लोग कहते मुझे आपने निमंत्रण नहीं दिया। निमंत्रण कभी कोई अपना बेटे का विवाह हो तो आप निमंत्रण पत्र का आप इंतजार करना, बेटी का विवाह हो नहीं इंतजार करना, दौड़ के पहुंचना, चाहे कोई बुलाया अथवा ना बुलाए। और जिस आंगन में हम लोग आए हुए हैं ना, ये तो 16,108 विवाह है। इस विवाह में जहां से आप सुन लेवे तुरंत पहुंचे, क्योंकि जन्मांते भवे पूर्णम, हजारों जन्मों के जब पूर्ण होते हैं तो एक बार श्रीमद् भागवत कथा में श्रवण होने में रुचि, अपने पूर्वजों के लिए सुना जाए, माता के लिए, पिता के लिए। आज जो माता पिता, जो बेटा, जो बेटी इस धरती पर नहीं है, जो इस वर्ष में प्राणांत कर चुके हैं। ध्यान देना, आज आप लोगों ने अंत्येष्टि कर्म कोई किसी प्रकार करनी हो गई, नहीं कर पाए, उस जीव के लिए आप कथा को सुनिए, उस जीव की भी मुक्ति होगी, आप सभी का मुक्त होगा, भगवान नारायण की कृपा होगी, किसी के घरों में पितृदोष नहीं होगा। उसी प्रकार आज उदाहरण लेकर मैया कह रही है, ध्यान देना, नटखट छोड़ा का कान मां पकड़ लिए। क्या प्रेम है, क्या भाव है कि मैया आज समस्त जो भूमंडल के जो मालिक हैं, पूरे त्रैलोक के मालिक हैं, विश्व विजेता कहलाए और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहलाए, आज मैया वात्सल प्रेम में प्रभु के कान पकड़ कर कह रही है। बताओ ना, उन्हें माखन मिश्री खाई ना भैया, ना मैंने कुछ भी नहीं खाई। तो अपना मुखड़ा खोल देना, जरा ध्यान देना, अपना मुखड़ा खोल देना। भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को दिखाया है, भूल लोक, भुवः लोक, स्वः लोक, मनः लोक, जनः लोक, तपः लोक, स्वः लोक। इस धरती के नीचे है 7 लोक, अतल, सुतल, वितल, तरातल, नरलोक, पाताल। पूरे इस विश्व में भगवान की जितनी रचना हुई है, सारी रचनाओं को भगवान वसीभूत अपने मुखमंडल में भगवान दिखा रहे हैं। मैया यशोदा महारानी जो है, देखते देखते बाबरी से हो गई कि मेरा वही नटखट छोरा है क्या। ध्यान देना, सब कुछ देखकर आज मैया के सारे राग वेश पाप सब कुछ मां के छूट गए और भक्ति मैया को प्रदान कर। मां भूल गई मेरा बेटा तो ब्रह्म है, लेकिन भगवान ने आदेश दिया योग माया को, योग माया को देवी मेरी माँ को, जो मैया ने सब कुछ देखी इसे आप भुला दीजिए। क्योंकि आप अगर नहीं भुलाओगे ना, बेटा बनने में फायदा है, पिता बनने में फायदा नहीं। जो माखन मिश्री पाला वो भी छूट जाएगा, जो माखन मिश्री पाला वो भी छूट जाएगा, इसलिए पिता बनने में फायदा नहीं। इसलिए आज आप आओ और मेरी मैया को सब कुछ उसी प्रकार दिखला दीजिए, क्योंकि मेरी माँ कुछ नहीं देखी। आप सभी को देखकर एक बड़ी सुंदर सी कथा याद आएगी, बड़ी 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 पावन कथा है। माँ के ऊपर है
इस वर्ष में जो भी जीव शांत हो चुके हैं, ध्यान देना, जो इस महीने में शांत हुए, इस वर्ष में शांत हुए हैं, देवियां बहुत शांति बना मेरी माँ, ओ मेरी ब्रज की गोपियां, यशोदा रानी जैसा आप सभी का स्वरूप, जितना कोलाहल आप लोग मचाते हो ना, कि हमारे पुरुष भाई लोग बैठे हैं, एक बार भी उधम मचाते हैं क्या? अरे मेरी मैया, बैठने की बात नहीं है, सब सारी जगह आपकी है, जहाँ पाओ वहीं बैठ जाओ और जहाँ बैठो वो पवित्र हो जाएगा। दृष्टांत ध्यान से बहुत गंभीरता से सुन करना। एक करमा बाई है, क्या नाम है? अपने कलयुग की ही देवी है, बड़ी गरीब है, बहुत गरीब है, नाम है करमा बाई। और घर घर जाकर मैया काम किया करते थे, बड़ी गरीब थी, मांग कर लाती थी, वही प्रसाद बनाती थी, ठाकुर जी को भोग लगाती थी, और भोग लगाने के बाद आज उस ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद वही प्रसाद पाती थी। बड़ी गरीब, ध्यान देना, गरीबी पास नहीं छोड़ती, और जब बड़ी गरीबी होती है ना, सारी वस्तु पाने में, सारी वस्तु की लालच बढ़ जाती है। इतना घर में सामर्थ्य नहीं था कि मंदिर जावे और मंदिर में जाकर कुछ भगवान हरि को भोग लगावे, पूजन की सामग्री लेकर जाए, इतना भी धन नहीं था। आज आप बताएं, हम आप मंदिर में जाते हैं, कोई भी किसी भी वर्ण की देवी हो, किसी भी वर्ण के भाई परिवार हो, भगवान ने बहुत कुछ आपको दिए हैं और बहुत कुछ आप लेके भी आ जाते हैं, खाली हाथ तो कोई नहीं जाता। हार, फूल, फल, मिठाई, जो कुछ होता है लेके जाते, कुछ न कुछ भगवान को अर्पण भी करते हैं। कर्माबाई चले गए, ध्यान दें, दोपहर का समय है, मंदिर का पट बंद होने वाला है, और उस समय मां ने देखी 1 बजे दोपहर के। आज तक हम लोगों ने सुना है, देखा भी है, दोपहर को मंदिर बंद होता है, इसलिए उनका नहीं पता। कभी जाने के बोलो ना, जैसे सभी देवियां पूरा कार्य अपना कर ले जाती है ना, तब स्नान करती हैं, और स्नान करने के बाद तब कुछ पाती हैं। उसी प्रकार भगवान का श्रृंगार पूजन करते करते, सेवा करते 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 2 बजे 1 बज चुका है, माँ गई है, कुछ इसके पास है नहीं, लेकिन आज प्रभु सामने करे, हे भगवान, ठीक ठाकुर जी, मैं आपको धोखा खासा देख नहीं सकती, भगवान ने मुझे कुछ दिया नहीं, और आप 1 बजे तक भूखे प्यासे रहो, मुझे चैन नहीं। हर कोई माँ अपने पुत्र को बहुत खुश खिलाती है, बहुत प्रेम करती है, इतना लाड, इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है। उस बच्चे की जिंदगी में जो वस्त्र है, जो जीवन है, जो श्वास है, जो शरीर का अंग है ना, ममता है, माँ का प्यार है, माँ का प्रेम है, माँ का वात्सल प्रेम है। आज माँ के पास कुछ भी नहीं, लेकिन एक बात कही, ऐ गोविंद बांके बिहारी, आप 1 बजे तक, पंडित जी ने आपको 1 बजे तक भोग लगाया है, नैवेद्य अर्पण किया है, मैं आपको भूखा देखना नहीं चाहती, इसलिए आप कल से मेरे घर पे आ जाओ। घर पे कुछ है नहीं, ध्यान देना, कल से आप मेरे घर सुबह 6 बजे आ जाओ, हम आपको खिलाएंगे। 6 बजे आप आ ही गए, और अगर मंदिर के ठाट बाट में पढ़ोगे ना,
पुजारी जी के चक्कर में पड़ोगे ना तो यहीं भोगना पड़ेगा दोपहर 1 बजे। इसलिए आप कल से आ जाएगा, घर में कुछ नहीं। भगवान भी सोचे कि कर्मा भाई बुलारी जरूर जाएंगे, छोड़ेंगे। ध्यान देना, प्रेम जहाँ मिलता है भगवान वहाँ छोड़ते नहीं। अहंकार जहाँ होता है, दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजन को भगवान ने त्याग दिया। साग विदुर छिलके कदली के केले के फल को नहीं, उसके छिलकों को भगवान ने खाई है। विदुरा ने ऐसी प्रेम में बाबरी हो गई, ऐसी बाबरी हो गई, ऐसी बाबरी हो गई तो उसका हुआ। भगवान सुबह 6 बजे मंदिर छोड़कर चलते। भगवान ने सोचा कि दोपहर 1 बजे तक भूखा रहना पड़ जाएगा, इसलिए इस पुजारी जी के चक्कर में ना पड़ो, इस मंदिर के ठाट में ना पड़ो। माँ ने बुलाई है, चल पड़ो। ध्यान देना, जो दिन भर मांगती थी दिया भर के पाती थी, आज भगवान की कृपा हो गई और खूब भर के पाई है। और सुबह 6 बजे बिना स्नान किए, ध्यान से सुनना, बिना स्नान किए, बिना अपना रसोइया को धुले, बिना पात्र बर्तन को धुले आज खिचड़ी बनाई हुई है। और भगवान 6 बजे पहुंचे हुए हैं। मैया बहुत भूख लगी, माँ बहुत भूख लगी। ध्यान देना, 5 वर्ष के रूप बालक के रूप पकड़कर भगवान प्रवेश द्वार पर आए हुए हैं। और आज कर्मा बाई मैया के हाथों का प्रसाद भगवान हरि ग्रहण कर रहे हैं। और माँ ने कह दिया आज नहीं, तू डेली चले आना, तू डेली चले आना, रुकना नहीं कभी। यह सिलसिला धीरे 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 15 से लगाकर अमावस्या तक चला। 15 दिन कौन रहेगा? थोड़ा दिन है जिससे आज जगत गुरु वल्लभाचार्य आए हुए हैं। इसके पास कर्माबाई के पास क्या बना रहे हो देवी? तो बांके बिहारी प्रभु आते हैं ना, उन्हें खिचड़ी बना देना। कैसी बनाती हो? तूने स्नान किया क्या? ना बाबा मैंने स्नान नहीं किया। तूने अपने पात्र को धुली क्या? नहीं बाबा नहीं मैंने धुली। तुझे कुछ पता है क्या? नहीं पता है मुझे। तो कैसे करें? सबसे पहला स्नान करना, सबसे पहला स्नान करना, फिर अपना पात्र धुलना, मंदिर यानी मंदिर के जैसा अपना रसोइया वाला मंदिर को धुलना, तो सबसे पात्र को बनाना, इसके बाद आप प्रसाद को बनाना।